गांव में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों और कंपनी के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और कंपनी इस क्षेत्र में विकास, रोजगार और आर्थिक मजबूती के अवसर बता रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इसे अपने पर्यावरण, पानी और कृषि भविष्य के लिए गंभीर खतरा मान रहे हैं। दोनों पक्षों के तर्कों और दावों ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना दिया है। इस विरोध ने इतना उग्र रूप ले लिया कि ट्रैक्टर से फैक्ट्री की दीवारें तोड़ी गई, 16 सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प में कई लोग घायल भी हुए। किसानों का कहना है कि फैक्ट्री से क्षेत्र में प्रदूषण फैलेगा, अनाज आधारित एथेनॉल उत्पादन में पानी की खासी बर्बादी होगी। बता दें कि ये फैक्ट्री 450 करोड़ रुपए की लागत से ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही है। कंपनी का दावा है कि केंद्र सरकार के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को मजबूत करेगी। गन्ना और मक्का जैसे अनाजों से ईंधन बनेगा, किसानों को नई आय का सोर्स मिलेगा और पर्यावरण को फायदा होगा। लेकिन किसान हैं कि मानने को तैयार नहीं। किसानों के इस प्रदर्शन को राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के कई नेता किसानों के प्रदर्शन में उतर पड़े हैं, जायज ठहरा रहे हैं। इस बीच सवाल ये कि क्या ये विकास के खिलाफ विद्रोह है या किसानों के मौलिक अधिकारों का हनन? और क्या अन्नदाता इस बीच सियासी एजेंडे का शिकार हो गए या सरकार किसानों को अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाई? फिलहाल हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के उस एथेनॉल फैक्ट्री पर खड़े हैं, जिस फैक्ट्री में कल जिस प्रकार का एक दृश्य देखा गया था, जहां पर किसान जो है यहाँ अंदर घुस आए थे और घुसने के बाद जो है जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करने के साथ ही उन्होंने कई वाहनों को, जिसमें पुलिस के भी वाहन थे, यहाँ के कार्मिकों के वाहन थे, उन सभी को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें जो है मैं साफ तौर पर दिखाते रहा हूँ। जिस तरीके से जो जितने भी कार्मिक यहाँ काम कर रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे, उनके लिए जो खाना बनाने की जो यहाँ व्यवस्था की गई थी, अस्थायी तौर पर एक टेंट लगाया गया था, उन तमाम चीज़ों को जो है इन्होंने जो है आग के हवाले किया और उसके साथ ही जो जितने भी सामान थे उनको उथल फुथल कर दिया गया। ये तस्वीरें जिस प्रकार से आप देखोगे, जो शीशे टूटे हुए हैं, और यहाँ ये एक ऑफिस अस्थायी तौर पर बनाया गया था। इस ऑफिस में बैठकर सारे कार्मिक जो है, जो एथेनॉल फैक्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसमें काम कर रहे थे और उनकी जान के भी आफत आ गई थी। जिस तरीके से मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे, ये साफ देखा जा सकता है किस तरीके से जो है यहाँ पर एक जो आगजनी की गई थी किसानों ने, और जो यहाँ पे जितने भी प्रदर्शनकारी आए थे उन्होंने इन्हें आग के हवाले कर दिया। और ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही है भी किस तरीके से किसानों के अंदर जो है एक गुस्सा था, एक आक्रोश था। उस आक्रोश का ये एक बड़ा मंजर है, क्योंकि ये इस तरीके की जिस प्रकार की जो ये पूरी घटना सामने आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं भी आखिर जो किसानों की जो महापंचायत थी, वो महापंचायत के बाद जो हुआ वो वाकई काफ़ी जो घटना जो रही वो काफ़ी निंदनीय रही, क्योंकि जिस तरीके से किसान विरोध दर्ज करवा रहे थे, किसानों की एक मांग थी कि एथेनॉल फैक्ट्री जो है यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए। ये एक चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी है जो क्रिस्टा है। ये बताई जा रही है कि जो यहाँ के मैनेजर है एथेनॉल फैक्ट्री के, वो चला रहे थे, उनके पास ये गाड़ी थी। ग्रामीणों ने इस गाड़ी को भी नहीं बख्शा। जिस तरीके से इसके ऊपर ईंट पत्थर बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी, ईंट पत्थरों से इसे तोड़ा गया है। इसके बाद जो है इसको भी आग के हवाले करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है आग के हवाले होने से बच गई। इसके अलावा मंजर की बात करूं तो तमाम चीज़ें, जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था, एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जो है किसान जो यहाँ के वासिंदे हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी 3 मांगे थी भी कहीं ना कहीं एथेनॉल फैक्ट्री की वजह से जो एक प्रदूषण होगा। इसके बाद जो है ये तस्वीरें जिस प्रकार से यहाँ के जनरेटर और जो काम में लिए जा रहे थे उनको भी किसानों ने पलट दिया और उसके बाद जो आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें भी साफ नज़र आ रही है जिस तरीके से किसानों ने इन तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें जलाने का प्रयास किया और इन्हें जला भी दिया। और इसके अलावा दीवारों की अगर बात करें तो कई दीवारें जो है ट्रैक्टर के माध्यम से तोड़ी गई, तो कुछ दीवारें जो है किसानों ने जो विरोध के चलते हुए तोड़ दी।